Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome back to this class. I hope आप सभी के सभी बहुत ज्यादा शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे. और मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर को लेके, जिसका नाम है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. TSD भी हम इसे बोलते हैं. बहुत शानदार क्वेश्चंस इसके अंदर करेंगे, बेसिक से लेके बिल्कुल अव्वल लेवल तक लेके जाएंगे क्वेश्चंस को. और आप सभी को मैं यही कहूंगा कि आप सभी इन लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से देखना. ये जो सीरीज है, इंडिया की सबसे बेस्ट सीरीज चल रही है आपके CUT से रिलेटेड. चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स होके ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले बच्चे नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए एक सेकेंड. राइट, तो आप सभी को इससे पहले वाले चैप्टर्स भी बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, शानदार तरीके से करने हैं और आपको फालतू की टेंशन नहीं लेनी. राइट, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा, बी प्रिपेयर्ड. एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे है. ठीक है, और सीजन शुरू हो गया है. ठीक है, अभी देख रहे हो तो वेल एंड गुड है, बाद में देखोगे तब भी आपको सारे के सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है. बेसिक से लेके हर एक चीज पढ़ाई जा रही है. और आप सभी के जो एग्जामिनेशंस के अंदर जो सफल के अंदर मैं लेक्चर्स लेके आया हूं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. राइट, मैं ये कहूंगा कि जो आपके एग्जामिनेशंस का पैटर्न रहा है सिंस 2022, क्योंकि CUT का एग्जामिनेशन सबसे पहली बार 2022 के अंदर हुआ था, फिर 23 के, 24 के और फिर अब 25 के अंदर हो रहा है. तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. राइट, एंड सभी स्टूडेंट को क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं अवगत कराऊंगा कि डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. जरूर 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 कमेंट्स लिखा करो, बताया करो, कि जिससे ना एक कनेक्शन बिल्डअप हो पाए. बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, अपने जेनरिक सवाल ही पूछते हैं उनके अंदर. उनके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाता हूं, आप लोगों को जाके मिल रही होंगी. आप लोग CUT वाला चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. फिर से अगर मैं बताऊंगा तो देखिएगा कि तमाम मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आप सभी के साथ पढ़ा दिए हैं. 23,000 बच्चे टिल डेट देख चुके हैं. जब आप लोग शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन, मे बी इसमें लाखों लाखों व्यूज हो, पूरी प्लेलिस्ट में लाखों लाखों व्यूज हो, क्योंकि ये जो सफल सीरीज है आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है. तो 2024 के अंदर भी बहुत बच्चों ने इसका फायदा उठाया था, डायरेक्टली क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशंस के अंदर देखे थे. और आप भी अपने एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चंस देख रहे होंगे 2025 के अंदर भी. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो कितने यहाँ पे आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, क्लॉक्स, टाइम एंड वर्क. मतलब मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को कि जो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट है ना भाई, है ना, पूरा का पूरा पार्ट है, वो सबसे ज्यादा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाता है. और सारे स्टूडेंट्स को ये भी मैं हिदायत करना चाहूंगा कि कमेंट्स करना जरूरी है. राइट, चलें शुरू करें आज की क्लास को. बहुत शानदार तरीके से बताओ ये सुनो. ठीक है, तो आप लोग जाएं, वीडियोस को देखें. टाइम एंड डिस्टेंस भी मैंने करा दिया है, रीजनिंग वाले चैप्टर्स भी आप सभी के साथ करा रहा हूं, क्वांट वाले चैप्टर्स भी आप सभी के साथ करा रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग में हमारे पास सबसे आसान चैप्टर्स होते हैं. हम लोग उन चैप्टर्स को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं सॉल्व, और अपने मार्क्स को एनहांस हम कर सकते हैं. चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आप सभी के सामने टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में बातचीत करूंगा, एंड फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे. टॉपिक्स टू बी कवर्ड आज का क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है. ठीक है, देखो सबसे पहली चीज बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहली चीज पढ़ी होगी क्या, डिस्टेंस. डिस्टेंस जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना. तो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, दूरी. दूरी सही जाए ना, है ना. और ये है फिर आपके पास गति. अब देखो हिंदी में आप लोग ई की छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, मुझे माफ कीजिएगा इस चीज में, आप लोग मेरी भावनाओं को समझिएगा. ठीक है, तो समय है, गति से अगर गुणा कर देंगे तो हम लोगों के पास स्पीड इनटू टाइम आ जाता है. और ऑब्वियसली इसके अंदर अगर हम फर्दर इसको ऑपरेट करेंगे, तो डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा. एंड वाइस वर्सा, कि डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी. राइट और रॉन्ग, ये तो हमारे को बेसिक चीज समझ में आती ही है.
अब मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ बेसिक तरीके सिखाना की कोशिश करता हूँ कि डिस्टेंस की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हमने लिखा। डिस्टेंस की जो हमारी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं भैया क्या, या तो हम इसे किलोमीटर में बोलते हैं, ठीक है। और अगर किलोमीटर एक बड़ी यूनिट होती है ना, किलोमीटर इज अ बिग यूनिट, राइट, तो हमारे पास समय भी बड़ी ही यूनिट में नापा जाएगा, वो क्या है, आवर्स में, ठीक है। तो किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड इनटू आर होता है। तो इसी वजह से अगर तुम इसे ऑपरेट करोगे तो स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे में क्या चला जा रहा है, तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहां आ जाती है, राइट प्यारे बच्चों, मेरे क्यूट क्यूट से, मेरे प्यारे प्यार से राज दुलारो। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर से में अगर इसे हम वो करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास सेकंड्स आएगा, छोटी यूनिट है आपके पास मीटर्स की, तो छोटी ही यूनिट हम लोग किसकी लेंगे, टाइम की लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग टाइम लेंगे तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, राइट, मीटर पर सेकंड आ जाती है आपकी इसकी यूनिट। तो आप सभी को यूनिट्स को याद करना है, क्या यहाँ तक बिल्कुल 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 बेसिक से चीजें समझ में आ गई। मैं वही कहता हूँ मेरे लेक्चर्स के अंदर आप सभी को यही चीजों को ध्यान रखना है कि अगर मैथ्स नहीं पढ़ी, बहुत बेकार लगती है, बहुत बोरिंग लगती है मैथ्स, इन लेक्चर्स को देख लो, आप सभी को बहुत पसंद आने लग जाएगी। एंड इतना हो जाएगा कि आप लोग पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ। आप सभी को पीएचडी नहीं करनी कि दो बच्चे को करनी होगी पीएचडी मैथ्स के अंदर, ठीक है। और पीएचडी वाले केस के अंदर ये वाली सारी चीजें हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है सो दैट यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, सो दैट यू कैन क्रैक द सीव्ड एग्जामिनेशन, जिससे आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हो, आप लोग किसी अच्छे कॉलेज के अंदर बैठे हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से यहीं से एग्जामिनेशन के अंदर पेपर आ रहा होगा आप सभी का, राइट है। चलिएगा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक कन्वर्जन सिखा देता हूँ। कभी कभार आपके पास क्या होता है कि किलोमीटर पर आर के अंदर क्या दी होती है, स्पीड दी होती है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, राइट। तो किलोमीटर के बाद आपको मीटर पर सेकेंड में करना है। तो देखो, बड़े से छोटे में जाना है, जैसे मैं आप सभी को याद कराता हूं कि कोई अमीर आदमी है, उसको छोटे घर पे जाना है या फिर गरीब बनना है, तो उसको क्या है, ज्यादा बड़ी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। मल्टीप्लीकेशन आपका क्या करता है, हमेशा वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू को इंक्रीज करता है। मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, किसी भी चीज की वैल्यू को इंक्रीज करता है। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या होती है, 5/18 वाला पार्ट। कंफ्यूजन होता है सर 18/5 से मल्टीप्लाई करना है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं वंस एंड फॉर एवर आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप लोग बड़ी वैल्यू पे बैठे हैं, किलोमीटर पर आवर पे बैठे हैं, एंड आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बड़ी से छोटी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, छोटे से मल्टीप्लाई करोगे। तो छोटे से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई होता है, क्या बात समझ में आई इतनी, बड़े से छोटे में करना है तो। और वहीं पे अगर आप सभी को क्या करना है, छोटे से बड़े में करना है, गरीब था अब अमीर बनना है उसे, तो गरीब को अमीर बनना है तो बड़े से मल्टीप्लाई होगा, तो किससे होगा, 18/5। मेरी बातों को कान में गूंजाते रहना, याद करते रहना, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो क्लास के बाहर से आएगी और आप सभी को क्लास के बाद कुछ और पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आई। ये चीज फोटो खींच के रख लो, चाहे स्क्रीनशॉट लिख ले लो इसका, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे, बार बार कंफ्यूजन रहेगा, तो चीजें दिक्कतें दे रही होंगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है बात, डन है, आगे बढ़ते रहें, कोई इशू कोई परेशानी तो नहीं है। चलिएगा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डिम्पल इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। डिम्पल ने चलना शुरू किया 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑन अ हाईवे, व्हाइल सचिन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। तो डिम्पल की स्पीड मेरे प्यारे बच्चों की कितनी है, डिम्पल की स्पीड कितनी है भाई, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या पूछा उसने, सचिन की स्पीड गिवन है, सचिन की स्पीड कितनी गिवन है, सचिन की स्पीड कितनी गिवन है,
108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन है। तो क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस इन मीटर्स पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आपको करना है। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछा गया होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन देयर स्पीड, तो आप क्या करोगे, 108 जो सचिन की स्पीड है और 90 जो डिंपल की स्पीड है, उसको माइनस कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भैया, 18। बोलो यस। ये 18 जो डिफरेंस आ रहा है ये किस में आ रहा है भैया, 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर आ रहा है। लेकिन क्या 18 हमारा आंसर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। 18 पे तो ऑप्शंस में भी नहीं गिवन है। क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि उसने पूछा है कि डिफरेंस आपको पूछा गया, डिफरेंस आपको पूछा गया है इन मीटर्स पर सेकंड, मीटर्स पर सेकंड में आपसे डिफरेंस पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों से। मेरे प्यारे बच्चों से किसमें पूछा गया है, मीटर पर सेकंड में। तो आपको कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। फिर से बताता हूं, फिर से बार बार लिखता रहूंगा क्लास के अंदर ही, बार बार लिखता रहूंगा कि जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इन चीजों को याद कर पाए और बार बार आपके नजरों के सामने से निकल रहा होगा तो आपको समझ में भी आता रहेगा। किलोमीटर पर आवर है, गरीब है, गरीब बनना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, अमीर बनना है तो बड़े से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे को इस वाले केस के अंदर किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकंड करना है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे जो भी टाइम स्टेम अभी चल रही है कि इतने, लेट्स से 11 मिनट 30 सेकंड अगर हुए हैं तो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे 11 मिनट 30 सेकंड किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से क्या 18/5 से। होल्ड करो, रुको, लिखो, लिख दिया, करते हैं। तो हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो हम लोग करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। अब जब हम 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भैया, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आपका हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कभी भी नहीं पढ़ रखी है मैथ्स तब भी क्वेश्चन को आप लोग करके आ रहे होंगे, कभी भी नहीं पढ़ रखी है मैथ्स तब भी क्वेश्चन को आप करके आ रहे होंगे। भरोसा रखो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी और अपने ऊपर भी, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा अपने ऊपर भरोसा नहीं है तब भी नहीं होगा, तब भी सही काम नहीं होगा, और अपने ऊपर भरोसा है मेरे पर भरोसा नहीं है तब भी काम नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। अ मैन रन्स, इसकी स्पीड दे रखी है 200 किलोमीटर, 200 मीटर चलता है वो 24 सेकंड के अंदर। तो स्पीड पूछी गई है और अगर आप ऑप्शंस देख रहे होंगे तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है मीटर का और सेकंड का, मीटर पर सेकंड का गिवन है, और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं किलोमीटर पर आवर के दिए हुए हैं, राइट, किलोमीटर पर आवर के दिए हुए हैं। तो हम लोगों को वही करना है। तो देखो डिस्टेंस गिवन है आपके पास, जो बच्चे मेरे से पहले सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर से जरूर लिखा करो, आंसर्स को जरूर से जरूर लिखा करो, तभी मजा आएगा, नहीं तो कुछ भी मजा नहीं आने वाला है। तो 200 मीटर आ गई वैल्यू। और अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम आ रहा है आपके पास कितना, 24 सेकेंड्स का। टाइम आ रहा है आपके पास कितना, 24 सेकेंड्स का। तो अभी सबसे पहले क्या स्पीड निकाल लूं, मैं आराम से स्पीड निकाल लूं। स्पीड क्या कहता है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलता है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, बताओ हाँ या ना। स्पीड कितना कहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलता है। डिस्टेंस कितना है भैया आपके पास, 200 है अपॉन 24। तो ये जो आंसर आएगा, अभी मैं इसे कम नहीं इसे काट नहीं रहा क्योंकि मुझे इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो अभी ये वाली जो स्पीड आई है वो मीटर पर सेकंड की आई है, बोलो हाँ या ना। ये वाली जो स्पीड आई है वो मीटर पर सेकंड की आई है। तो मीटर पर सेकंड देखो बार बार लिख रहा हूं कि जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और याद हो जाए चीजें। बार बार उसका चेहरा जब सामने आता है तभी उससे प्यार हो जाता है ना। तो वैसे ही हम लोग इन क्वेश्चंस को भी बार बार अपनी आंखों से सामने से निकालेंगे जिससे हमारे को इनसे भी प्यार हो जाए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 18/5 से। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। तो 200/24 डिवाइडेड बाई 18/5। तो अब मैं काटता हूं इसे 6 के टेबल से, तो 6 3 है ना, और 6 4 4 के टेबल से काटेंगे, 5 4 20, ये 10 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो कितना है, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 30 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर आपके पास ऑप्शन ए आ गया। क्या बात समझ में आई।
क्या बात समझ में आई? एक बार यस और नो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अगर यस लिखना है तो आप लोगों को मजा आ रहा है तो आप लोग एक चीज लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, VGS मेंटोस, वरुण गोयल सर मेंटोस। मेंटोस क्या है सर? मेंटोस वो मेथड्स हैं जो हम लोग अभी सीखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो VGS मेंटोस के द्वारा आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? बोलिए सुनो। डन है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आ जाओ। क्या कह रहा है? कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट्स, है ना? व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड? अभी देखो यहाँ पे अब लोचा हो गया, यहाँ पे अब लोचा हो गया। वो लोचा क्या हुआ कि किलोमीटर में हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है हमारे को मिनट्स में। तो हमारे को अभी तक हमने क्या पढ़ा था, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। इनके अलावा पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में कोई और वैल्यूज नहीं हो सकती। तो हमारे को कभी भी क्वेश्चन गिवन होगा, कुछ और हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगी, यूनिट्स गिवन होंगे, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रिस्पेक्टिव यूनिट्स, राइट? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रिस्पेक्टिव यूनिट्स। तो हमारे को किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है, तो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग अब इसको जो मिनट वाला केस है ना, उसको हम आर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो आप सभी को एक कन्वर्जन पता होगा कि एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं प्यारे बच्चों के। एक आवर के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं भैया, कितने मिनट्स होते हैं? तो 60 मिनट्स होते हैं। अब हमारे को मिनट से अगर आर में कन्वर्ट करना होता है ना, कुछ भी वैल्यू को मिनट से अगर आर में कन्वर्ट करना होता है हमारे को, तो हम बटा करते हैं, डिवाइड करते हैं 60 से। क्लियर हो गई बात? मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, यहां से पढ़ लो सब कुछ आ जाएगा, यहां से पढ़ लो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है? तो और मैं सभी बच्चों को ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ सफल के लिए साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ टिल योर लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक खड़ा हूं। आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक चीज कराऊंगा आप सभी के साथ। तो आप सभी को बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करना है, निश्चिंत होकर पढ़ाई करनी है, कि जिससे आप लोग ताबड़तोड़ वहां पे एग्जामिनेशन के अंदर स्टेडियम से बाहर बॉल लेके जाए, है ना? चलो, तो बस अब आपके पास डिस्टेंस गिवन था। डिस्टेंस कितना है आपके पास? डिस्टेंस आपके पास कितना है? 90 किलोमीटर का। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम आपके पास कितना है प्यारे बच्चों के पास? तो 50 मीटर मिनट्स है। अब हमारे को इसको कन्वर्ट करना है कितने? इस आवर्स में। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? आवर्स में। तो 50 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? 5/6 आवर। 5/6 आवर। डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो स्पीड आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड क्या कहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलता है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 90 गिवन है। 5/6 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलो ये सुनो। तो जो हमारे पास ये आ गया है, स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में आई है। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि देखो किलोमीटर में आपके पास क्या है? डिस्टेंस है। समय किसमें है आपके पास? आर में है। समय किसमें है आपके पास? आर में है। स्पीड कितनी हो गई भैया? किलोमीटर पर आर हो गई। तो 90/5 इंटू का 6, है ना? अब हमारे को फिर से लिखता हूं मैं, किलोमीटर पर आर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कुछ भी कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर एक सेकंड रुकेंगे, पूरा कन्वर्जन लिखेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? रुको थमो लिखो, रुको तमो लिखो। बार बार तभी तो कहते हैं ना, नोट्स क्यों बनाने होते हैं? जब तक आप खुद से अपने हाथ से नहीं लिखते, खुद से रुक के समझ के लिखते नहीं हो ना, तो दिमाग में नहीं छपता है। तो तभी बार बार मैं कह रहा हूं, लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सारा काम मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, सारी की सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, मैं अपने एंड से हर एक चीज करूंगा, और तुम्हारे एग्जामिनेशन की श्योरिटी में देता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है? लेकिन अगर तुम क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे तो देखो कैसे होगा बच्चे, है ना? कैसे होगा, राइट? तो कितना आ गया? 90/6 तो किलोमीटर पर आवर था। अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा भैया? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है ना, तो 5/18। 5/18 क्लियर है? तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग कर देंगे। 5 से 5 चला जाएगा, ये 8 से 5 चला जाएगा, तो 5 6 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय हो गया।
टाटा बाय बाय सवाल हो गया, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय सवाल देखो, हमारे क्लास के अंदर एक तो हैश टैग वीजीएस मेंटोर चलता है, ठीक है। हैश टैग वीजीएस मेंटोर जो आप सभी को मजा पसंद आए, हैश टैग वीजीएस मेंटोर्स लगाओ, या फिर हैश टैग टाटा बाय बाय सवाल, टाटा बाय बाय सवाल। कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे बच्चे लिखेंगे, राइट। ठीक है, कि जिससे हमारा इंटरेक्शन बनता रहे। आप लोगों को जब मेरी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप लोग जब मिलेंगे तो मेरे को पता चलेगा आप सफल के स्टूडेंट। करें आगे, देखो क्या कह रहा है। अ लेडी वॉक टू हर ऑफिस एवरी डे फ्रॉम होम and maintain a fixed time for the same. On one day, she decreased the speed by 25%. By what fraction? Her usual time will shall be late on that day. एक महीना एक दिन है ना, कितनी देर से उसका वो होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अगर उसने डिक्रीज करी स्पीड 1/5 से, तो मतलब 1/4 से उसने डिक्रीज करी, तो उसका टाइम बन जाएगा 1/3। तो 1/3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन खत्म, टाटा बाय बाय। इतना आसान क्वेश्चन है देखा जाए तो अगर तुमने मेरे साथ परसेंटेज पढ़ रखी है, तुम लोगों ने मेरे साथ परसेंटेज पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है, जाके देखो, पढ़ा हुआ है चैप्टर, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी के साथ साझा कर रखा है परसेंटेज को भी। क्वेश्चंस के अंदर ना मैं पेन से ज्यादा दिमाग चलवाता हूं तुम्हारा। क्वेश्चंस के अंदर मैं क्या कराता हूं, पेन से ज्यादा तुम्हारा दिमाग चलवाता हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है हमारी, बोर्ड्स की अलग होती है, सीयूटी की अलग है। बोर्ड्स के अंदर हमारे को पेन ज्यादा चलाना पड़ता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है हमारे को। जितने ज्यादा लंबे लंबे हम स्टेप्स लिखेंगे, हर एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे, तो हमारा एग्जामिनर हमारे को मार्क्स देता है। वहीं पे अगर सीयूटी की बात करूंगा, तो सीयूटी के अंदर स्टेप्स की मार्किंग नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो आपको टेंशन नहीं लेनी फालतू की, राइट है। तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आंसर देने हैं। तो उसी के लिए मैं आपका दिमाग ज्यादा चलवाता हूं कि क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में अगर बसे पड़े हैं ना कॉन्सेप्ट्स, तो तुम लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, राइट है। तो चीजों को करो, देखो, पढ़ो, रेगुलरली क्लास के अंदर आनी है। फिर से कहता हूं, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि नए नए चीजें हम पढ़ रहे होते हैं। जो भी सब्जेक्ट तुम लोग सीयूटी के अंदर पढ़ते हो, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं, तो उसके अंदर आप सभी के पास एक, मैं बोलूंगा, प्रायर एक्सपीरियंस होता है, पुराना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप लोग बोर्ड्स दे रहे होते हो। बोर्ड्स के बाद पहले आप लोग प्री बोर्ड्स दे रहे होते हो, अपने पीरियोडिक टेस्ट दे रहे होते हो, ठीक है, अपने प्री बोर्ड्स दे रहे होते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं आप सभी के लिए। लेकिन जीटी के अंदर आपके पास कभी भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उसी की वजह से मुझे पता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे कराना है। थोड़ा सा ट्रिकी जॉब है मेरी, क्योंकि बच्चों को उन्हीं दिनों में, बचे हुए समय पे, और बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। जब आपके बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे अप्रैल के अकॉर्डिंगली, अप्रैल से मुझे थोड़ा सा ज्यादा और एफर्ट्स मारने पड़ते हैं बच्चों के लिए। तो मैं जो वीडियो लेक्चर्स आपको ये दे रहा हूं ना, कि जिससे आप सभी बहुत सटीक डायरेक्शन में पढ़ाई करो। टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर, हमारे को अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न हमारे को 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस हमारे को करने होते हैं, और 50 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स हमारे को मिलते हैं, राइट है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के अंदर एक सवाल हमारे को पढ़ना है, समझना है, सॉल्यूशन करना है, टिक करना है। अगर ओएमआर में होगा तो ओएमआर के गोले भरने हैं, तो बहुत काम हो जाता है हमारे पास। तो इसी वजह से हम लोग दिमाग से क्वेश्चंस खेलते हैं, दिमाग से क्वेश्चंस खेलते हैं, राइट है। तो दिमाग से क्वेश्चंस खेलेंगे, आ जाओ, समझो। जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, जिनको समझ में आ गया तो एक बार पॉज करके, एक बार पॉज करके फटाफट हैश टैग आप लोग जरूर करेंगे पीजीएस मेंटोस, क्योंकि मेंटोस मेथड से हमने इसे सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन को खत्म कर दिया है, जान ले लिए क्वेश्चन की हमने, ठीक है। देखो, मैंने आपको परसेंटेज के अंदर पढ़ाया था, अभी वो मैं यहाँ पे समझाऊं, पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि परसेंटेज के अंदर बहुत लंबा टाइम लेके मैंने उसे पढ़ाया था। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या है वो, कि लेडी वॉक है ना। तो देखो, अपने घर से, अपने हाउस से, अपने होम से वो ऑफिस जाती है, ठीक है। अपने घर से, अपने हाउस से, अपने होम से वो ऑफिस जाती है। इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, राइट, इन दोनों के बीच में क्या है, वो कोई डिस्टेंस है। अब क्या हुआ कि चाहे वो घर से ऑफिस जाए या ऑफिस से घर आए, है ना, चाहे घर से ऑफिस जाए, ऑफिस से घर आए, और अगर वो सेम पाथ फॉलो कर रही है, तो क्या मेरा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा,
कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, दोनों वाले केस के अंदर डिस्टेंस सेम होगा। चाहे घर से ऑफिस जाए या ऑफिस से घर आए, डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना। ये थोड़ी है कि अगर पहले सुबह जा रही है तो घर से ऑफिस जा रही है तो 2 किलोमीटर है, और ऑफिस से घर आ रही है तो 4 किलोमीटर, नहीं है ना। डिस्टेंस तो हर समय सेम होना है। तुम्हारे को पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों का? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। मैंने आपको एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस के अंदर कराया था कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर इक्वल कांस्टेंट होता है, इस वाले केस के अंदर मेरा ये कांस्टेंट अगर है, डिस्टेंस अगर मेरा कांस्टेंट है, तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब क्या है कि लेट से कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें समझा देता हूं, वो ये है, एग्जांपल मान लो कि तुम अपने क्लास, एग्जांपल मान लो एक, तुम अपने घर से अपनी ट्यूशन गए, ठीक है, अपने हाउस से, अपने घर से अपनी कहाँ गए हो तुम, ट्यूशन गए हो, ट्यूशन गए हो, ठीक है। तो यहां से लेट से 10 किलोमीटर का, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है लेट से, तुम्हारे घर और तुम्हारे ट्यूशन के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जाते हुए तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते थे, तो यहाँ पे राधा खड़ी है, ठीक है, राधा से मिलना होता है तुम्हें, तो 10 किलोमीटर तुम फटाफट साइकिल चलाते हुए तुम गए हो लेट से कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताना कि कितना टाइम लगेगा इसे, आप 2 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे, यस और नो? बोलो यस और नो। राधा से मिलने का एक्साइटमेंट। अब राधा तो बेचारी यहीं रह गई, अब आपको घर वापस जाना है, तो राधा से मिलने के बाद का जो दुख है वो आपके अलावा कोई और नहीं जानता, है ना, आपके अलावा कोई और नहीं जानता। तो आप बड़े मायूस से होते हुए कितनी स्पीड से आए हो? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हो। तो डिस्टेंस तो 10 ही किलोमीटर है ना, चाहे आप घर से अपनी ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से घर आओ, चाहे घर से ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से घर आओ, दोनों में डिस्टेंस तो आपके पास 10 किलोमीटर ही है। तो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे थे तो 2 घंटे लग रहे थे। अब जब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहे हो तो तुम्हारे को कितना टाइम लगेगा? तुम्हारे को कितना टाइम लगेगा भाई? 5 आवर्स। बोलो यस और नो। बोलो कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास, है ना, अगर आपके पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपके पास अगर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, डिस्टेंस अगर आपके पास कांस्टेंट हो जाता है, तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब कि अगर आप जब जब स्पीड बढ़ाओगे, है ना, जब जब आप अपनी स्पीड इंक्रीज करोगे उसी डिस्टेंस के लिए, तो आपको कम समय लगा करेगा। अगर आप लोग अपनी स्पीड घटाओगे तो वही डिस्टेंस कवर करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई क्या? समझ में आ गई बात? ये तो बहुत आसान चीज है, यस और नो? क्लियर हुई ना कि स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो टाइम घटेगा, टाइम अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम बढ़ रहा होगा। तो वही इस वाले केस के अंदर हमारे को करना है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वो अपने ऑफिस से घर जाए या घर से ऑफिस आए, दोनों केसेस के अंदर आपका डिस्टेंस सेम रहने वाला है। तो आपकी स्पीड जितनी इंक्रीज होगी उतना ही टाइम आपका डिक्रीज होगा, या फिर जितना स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही होगी उतना ही टाइम आपका इंक्रीज हो रहा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपके पास था। अब क्वेश्चन के अंदर क्या था कि उसने अपनी स्पीड को क्या करा है, डिक्रीज किया है। कितने से डिक्रीज किया है? 25% से। कितने से डिक्रीज किया है? 25% से। तो स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, तो स्पीड और टाइम का हम रिलेशन निकालेंगे। उसने 25% से अपनी क्या करी है, स्पीड को डिक्रीज किया है। 25% से उसने क्या किया है, स्पीड को डिक्रीज किया है। परसेंटेज के अंदर अगर 25% का फ्रैक्शन लोगे ना तो 1/4 होता है। परसेंटेज को अगर कभी भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना होता है, फिर से मैं अगेन आई एम सेइंग दिस कि परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ के आओ, आप सभी को सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो समझ नहीं आ रही होगी। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। तो वही हमने करा, 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में डिवाइड करूंगा तो 100 से भाग दूंगा, तो 25 डिवाइड बाय 100 तो 1/4, 1/4। तो ये आ गई 1/4। अब मैं कोई स्पीड को अगर इंक्रीज करनी है, अब ये डिक्रीज हुई, टाइम आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो बस यही मैंने परसेंटेज के अंदर पढ़ा रखा था। फिर से हाथ जोड़ के मैं यही दरख्वास्त करूंगा, परसेंटेज वाला चैप्टर करके आ जाना। सवाल को सांस नहीं लेने दोगे, तो सवाल को सांस नहीं लेने दोगे, तुम करके आ जाओगे। मैंने सिखा रखा है कि आपको फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है उसे एज इट इज लिखना है। 4 - 5, 4 - 1 3, तो 3।
तो आपके पास आपका जो टाइम होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा 1/3 से। तो ये आंसर आ गया, मैंने वही लिख दिया था ना आपका। क्लियर हो गई? देखो जिन्होंने परसेंटेज पढ़ रखा होगा ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं तो कुछ भी लेट कर लो, कुछ एक्स ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, जो लेना है वो ले लो, तुम्हारा आंसर बहुत समय में आएगा। ये चीज मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कॉन्टेंट, है ना, द बेस्ट कंटेंट, जिससे आप लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करो। एंड आई रिक्वायर्ड योर सपोर्ट, मेरे को आप सभी का सपोर्ट चाहिए कि आप रिवीजन करके आओ करके आओ करके आओ, चीजें तभी समझ में आ रही होंगी। इतनी सी देर में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A ram covers a certain distance at 60% of its usual speed. ठीक है, he reaches the destination by late by 36 minutes. ठीक है, मतलब कि अब तो his usual speed to reach the destination is how much, कितनी स्पीड होगी उसकी। यदि राम अपनी समान मतलब जितनी स्पीड से अगर वो जा रहा, अगर मतलब मान के चलो कुछ एक फिक्स हो गई, मतलब वो एक स्पीड से जा रहा था, मतलब लेट मैंने कर दिया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, है ना। कोई उसका उसका डिस्टेंस था, मतलब ए से बी जाना था उसे, क्वेश्चन समझा देता हूं तुम्हें। ए से बी जाना था, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। तो ये टोटल डिस्टेंस है कितना, मैंने लेट कर लिया, ये 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, ये देखो, ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना लग रहा होगा उसे, टाइम कितना लग रहा होगा भाई, 5 घंटे। टाइम कितना लग रहा होगा उसे, 5 घंटे। क्लियर है? स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, टाइम डिस्टेंस आ गया 500 किलोमीटर, टाइम आ गया आपके पास 5 घंटे का। टाइम आ गया आपके पास कितना, 5 घंटे का। अब मैंने क्या कहा कि वो 60 किलोमीटर की 60% ऑफ हिज यूजर स्पीड जा रहा है। डिस्टेंस तो भाई होगा सेम ही होगा, बोलो हाँ या ना। ए से बी जाने का डिस्टेंस तो 500 किलोमीटर ही रहेगा। जो तो स्पीड होगी ना, अब 100 किलोमीटर की जगह ना उसने क्या कहा है, 60% ऑफ हिज यूजल स्पीड, 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 60% अपनी यूजुअल स्पीड से जा रहा है। तो बताओ यूजुअल स्पीड उसकी थी कितनी, 100 थी। अब स्पीड कितनी हो जाएगी भैया, 60 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, बोलो हाँ, 60 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। तो बस वही है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, तो टाइम आपका इससे तो ज्यादा होगा ना, इससे तो ज्यादा होगा ना, बोलो हाँ, इससे तो ज्यादा होगा ना। तो वही गिवन था, कितना होगा वो देखना है। बस ये मैंने एग्जांपल बोला था, अब आप इसको 100 मत बोलना, क्योंकि इसमें ना 36 मिनट दिया हुआ, तो सर 36 मिनट नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला था। कंफ्यूजन होगा बच्चों को, अभी भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर 500 में 36 तो नहीं आ रहा, मैंने एग्जांपल तभी बोल दिए। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो बता, कुछ नहीं करना। बताओ, 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड थी ना, तो उसने स्पीड डिक्रीज कितनी करी। स्पीड अगर मुझे डिक्रीज पता चल जाएगी ना, तो सवाल को वहीं पे मैं चाटा मार के भगा दूंगा, वहीं पे मैं चाटा मार के भगा दूंगा। 100 से 60 कर दी, है ना। पहले मतलब मैंने मान ली 100 60% कर ली ना, 100 से 60 हो गई, तो डिक्रीज कितने से हुई, 40। कितने पे, 100 पे। तो कितना, 2/5। मैं क्या कह सकता हूँ, क्या आपकी 40% डिक्रीज हुई है, बोलो हाँ। 100 की स्पीड से जा रहा था, 60 पे आ गया, तो 40% डिक्रीज करी ना उसने। समझ में आ गई? नहीं आया, मैंने फिर सिखा दिया आपको। मैंने लेट कर दी, 100 उसकी स्पीड थी, अब 60 उसकी स्पीड हो गई है। 60% ऑफ इज यूजुअल है ना, 60% ऑफ इज यूजुअल स्पीड है। तो 100 से 60 हो गई, तो कितने पे गिरी है, 40 पे गिरी है। कितने मतलब कि कम हुई है 40 से, डिवाइडेड बाय 100, 40 डिवाइडेड बाय 100, 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 2/5। अब फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में करना होता तो ये, बस अगर ये तुमने निकाल दिया तो क्वेश्चन के अंदर जान कहीं नहीं रही, जान खत्म हो गई। वही वाला केस, डिस्टेंस है कांस्टेंट, डिस्टेंस तो दोनों वाले केसेस के अंदर कांस्टेंट था ना, डिस्टेंस तो जो होगा वही रहना है। वो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, तो टाइम उसका इंक्रीज हो रहा है, तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, बोलो हाँ। स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, बोलो हाँ। अब स्पीड और टाइम का मुझे रिलेशन निकालना है, तो इसने स्पीड अपनी डिक्रीज करी है 2/5 से। फिर से फ्रैक्शन परसेंटेज वाला केस आ गया, तो उसका टाइम कितने से इंक्रीज हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे। दो को एज इट इज लिखेंगे, 5 - 2 3, तो 3/2 से 2/3 से आपका
टाइम इंक्रीज हो रहा होगा, तो 2/3 से टाइम इंक्रीज हो रहा होगा, और ओरिजिनल टाइम मैंने टी मान लिया, देन दैट इज इक्वल टू 36 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 36 मिनट्स। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 इंटू 3/2, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो 18 3 जा आएगा आपके पास 54 मिनट, 54 मिनट्स। दैट्स ऑल यू हैव टू, दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। देखो फिर से मेरी हाथ जोड़ के, मैं बैठ नहीं सकता, नहीं तो घुटनों पे बैठ जाता आप सभी के सामने भैया। कुछ कुछ चैप्टर्स ना आपको प्रीवियसली पढ़ के आने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे होंगे होंगे, राइट है, नहीं तो क्वेश्चंस में बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो आप सभी को कुछ चैप्टर्स को, कुछ क्वेश्चंस को करके आना पड़ेगा प्रीवियसली, और तभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा, आप सभी के फायदे के लिए ही कह रहा हूं। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जल्दी जल्दी तो पेपर में मार्क्स आपके ही आएंगे, मेरे तो नहीं आएंगे, राइट। मैं आपको सिखा ही सकता हूँ सर, राइट है रॉन्ग, बोलो यस और नो। बीजीएस मेंटोस लिख दो अगर समझ में आया तो, बीजीएस मेंटोस लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर, समझ में आ रहा है तो बोलो यस और नो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आ जाइए अलग करते हैं वो क्वेश्चन हम। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेन रिड्यूसेस इट्स स्पीड बाय 2/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड रीच द डेस्टिनेशन। खत्म क्वेश्चन है, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय सवाल हो गया। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हवा निकाल दिए सवालों की, हवा निकाल दिए सवालों की, अगर आप लोगों ने मेरे साथ रेगुलर पढ़ाई कर रखी है। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट है तो प्यारा समझ लेते हैं कोई ना, मजेदार सा ना। तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो क्या कहा, स्पीड और टाइम के बीच का हम कंपैरिजन निकालेंगे, स्पीड और टाइम के बीच का अगर हम कंपैरिजन निकाल रहे हैं, और ट्रेन रिड्यूसेस इज स्पीड बाय 2/5, तो स्पीड उसने 2/5 से डिक्रीज करी, तो टाइम उसका इंक्रीज कितने से होगा, 2 को एज इट इज लिखेंगे, 5 - 2 3, इतना टाइम उसका इंक्रीज हो रहा है। तो 2/3 ऑफ द ओरिजिनल टाइम इज इक्वल्स टू कितना आवर्स है, 3 घंटे का, 3 घंटे का उसका टाइम है। तो 9/2, तो 4.5 घंटा उसका यूजुअल टाइम था, 4.5 घंटा उसका क्या था, यूजुअल टाइम था। तो अच्छा, फाइंड द प्रेजेंट करना है ना, तो 4.5 घंटा उसका यूजुअल टाइम था। अब क्या हुआ, जब उसने स्पीड डिक्रीज करी, ये यूजुअल टाइम है, मतलब कि ओरिजिनली वो पहुंचती थी, लेकिन उसने क्या पूछा, अब उसने क्या पूछा, प्रेजेंट टाइम पूछा है। प्रेजेंट टाइम क्या होगा, प्रेजेंटली उसकी स्पीड हो गई है कम, तो टाइम उसका यूजुअल टाइम से बढ़ के कितने से बढ़ेगा भैया, 3 आवर्स से, यूजुअल टाइम से बढ़ के 3 आवर्स से बढ़ेगा। तो यूजुअल टाइम उसका कितना है, 4.5 प्लस का 3, तो इक्वल्स टू 7.5 घंटे में पहुंच रहा है। पहले 4.5 घंटे में पहुंचता था, अब 7.5 घंटे में पहुंचेगा। पहले 4.5 घंटे में पहुंचता था, अब 7.5 घंटे में पहुंचेगा। पहले 4.5 घंटे में पहुंचता था, अब 7.5 घंटे में पहुंचेगा। बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते रहेंगे। अ ट्रेन, इफ अ कार इंक्रीजेस स्पीड फ्रॉम इतना तो इतना, इट वुड सर्ट इतना, फाइन, ये ट्रेन गलत है। ठीक है, इफ अ कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, है ना, स्पीड उसने इंक्रीज करी, स्पीड उसने इंक्रीज करी है 24 किलोमीटर पर आवर से, कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर से उसने अपनी स्पीड क्या करी है, इंक्रीज करी है। तो कितने से इंक्रीज हुई है उसकी भैया, 16 से, है ना। इट वुड रीच द डेस्टिनेशन 1 आवर अर्ली, फाइंड द डिस्टेंस, है ना। 1 hour only, 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 only करना है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। तो अगर डिस्टेंस उसका मैंने मान लिया भैया कितना है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो कितनी देर में पहुंचता है, तो 4 के टेबल में 4 12 जा, और 4 6 जा, राइट, नहीं, एक सेकेंड,
4 के टेबल में जाएगा तो 15 से आएगा नहीं, और ये 6 से आएगा, 5/2, 15 4 होता है ना, हाँ। तो ये पहले 1.5 घंटे में पहुंचता था, है ना, जब 60, पहले मैं ऑप्शन ए को ले रहा हूँ, ठीक है। अब ऑप्शन ए में अगर स्पीड उसकी अब 24 से बढ़ के कितनी हो गई, 40 हो गई, 24 से बढ़ के कितनी हो गई, 40 हो गई, तो 3/2, रुको एक सेकंड, 3/2 ही आ रही है क्या इसमें, इसमें मैंने कुछ गलती करी है, मेरे को वही लग रहा है। 24 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जा रहा है 24 आवर से, तो 4 के टेबल से कितना, 4 6 12, 4 6 24, और 4 1 4, और 15/2, तो 5, 3 के टेबल में 5 जा, और ये आएगा तुम्हारे पास 2, तो ये 2.5 घंटे में जाता था, 2.5 घंटे में, पहले उसका 2.5 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे लग रहे हैं, 1.5। तो देखो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब देखो बी ऑप्शन से भी नहीं कर सकते, देखो 48, अगर वो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पहले 24 करता, 24 से जाता था, अब 48 में वो 40 से जा रहा है, तो यहाँ पे 2 आवर्स आएगा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 4 के टेबल में 4 12 4 10, तो 1.2 आवर्स, तो 1 घंटे का डिफरेंस नहीं आ रहा ना, डिफरेंस देखो कितना आना चाहिए, 1 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए, इन दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी वजह से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चंस के अंदर आपको ना दिल नहीं लगाना, जैसे किसी से आपने दिल लगाए बैठे हो ना अपनी ट्यूशन में, अपनी स्कूल के अंदर, वैसे किसी से नहीं लगाना, दिल नहीं लगाना सवालों से, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स निकालने हैं, तो ऑप्शन से निकाल दो भाई, डिस्टेंस दिया हुआ है ना, हम ऑप्शन से निकाल लेंगे। बोलो अजीमो शान शहंशाह, है ना, क्लियर है, ऑप्शन से हम निकाल देंगे, खटाखट 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 खटाखट। देखते हैं कौन बच्चा यहाँ तक क्लास के अंदर था, खटाखट खटाखट कौन लिखे, खटाखट 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 क्वेश्चन हमने कर दिया, खटाखट खटाखट खटाखट, बोलो समझ में आई बात? मजेदार है कि नहीं है मजेदार क्वेश्चन, बोलिएगा, क्लियर है, बढ़ते रहे आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल द डिस्टेंस, ऑल फाइंड द डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो यही है, ऑप्शंस के थ्रू जाना तो बेटर बेस्ट है, नहीं तो डिस्टेंस को मान लो भैया एक्स, डिस्टेंस को मान लो भैया एक्स, स्पीड, स्पीड 1 है, कितनी है, स्पीड 1 है भैया 3 किलोमीटर पर आवर की, और स्पीड 2 कितनी है, और स्पीड 2 कितनी है तुम्हारे पास, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो x डिस्टेंस है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसने कुछ टाइम लिया होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहे हैं तो टाइम आएगा, तो x अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, एंड इन टोटल इट इज इक्वल्स टू 5, इन टोटल इक्वल्स टू 5 है, तो 3 2 6 है, तो 2x प्लस का 3x अपॉन 6 है, इंटू का 5 है, तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 5 हो गई, x की वैल्यू हो गई भैया 6, तो 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, दैट्स ऑल, 6 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। समझ में आई बात, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखो अगेन अगेन एक चीज और बोलूंगा मैं, बहुत एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था सफल के अंदर कि सर आप बहुत ही ना बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हो, अगर कभी भी आपके पास ना जहन में ये क्वेश्चन आए ना कि सर बहुत ही आसान क्वेश्चंस करा रहे हो, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहे हो, तो मैं बोलूंगा बेफिजूल का डाउट हटाने के लिए ना एक आपको तरकीब बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। वो ये ट्रिक है कि आप ना इन क्वेश्चंस को ना मेरे सॉल्यूशन से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस को, मैं बोलूंगा सारे क्वेश्चंस को ना मेरे सॉल्यूशन से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर ना मेरे सॉल्यूशन देखना, तब तुम्हारे को समझ में आएगा कि तुम कितनी देर में सॉल्व कर रहे हो, और जो हम लोगों ने इतने दिनों की मेहनत करी है, इतने दिनों की चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय हमारा और जाया हो रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। समझ में आई चीज, तब आपको पता चलेगा कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, तरीके औसम है, तभी हमारे को सारे बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी हमारे को बेसिक्स लग रहे हैं। तो फटाफट एक बार फिर से मैं बोलूंगा, कौन कौन यहाँ तक क्लास देख रहा है, तो यहाँ पे लिखेगा भैया क्लास के बीच में, कमेंट बॉक्स के अंदर #VGS मेंटोस, #VGS मेंटोस। चलो देखो मेरी क्लासेस के अंदर आप रेगुलरली आओगे ना,
मजाक मस्ती में ना इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, आपको भी नहीं याद रहेगा और समझ में सब कुछ आ जाएगा, पेपर में मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम लोग। अभी तो मैं समझा रहा हूं, तो हम जब प्रैक्टिस सेशंस कर रहे होते हैं ना, तब और मजे से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और आपको और मजा आ रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ मैन गोज टू हिज ऑफिस एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आवर, रीचेस 10 मिनट लेट। व्हेन ही गोज एट इतना, रीचेस इतना मिनट लेट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ कि उसका घर है, होम स्वीट होम, ठीक है, ये घर है उसका, और यहाँ पे उसका लेट कर लिया मैंने ऑफिस है, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया क्या है, ऑफिस है। अब मैन गोज टू हिज ऑफिस एट अ रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। जब वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, मतलब मान के चलो इसको 9 बजे पहुंचना था ऑफिस, जब वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना, जब 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब मान के चलो 9:10 पे पहुंच रहा है, वो 9 बजे उसका ऑफिस का टाइमिंग है, वो 9:10 पे पहुंच रहा है, 9-10 मिनट्स लेट। 9 बजे उसका ऑफिस का टाइमिंग है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने अगले दिन सोचा कि मैं लेट पहुंचा, अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, उसने क्या बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो वो पहुंच गया कितना, 20 मिनट्स अर्ली। तो मतलब कि 8:40 पे पहुंच गया वो, 8:40 पे पहुंच गया, तो 20 मिनट्स अर्ली। ठीक है, 20 मिनट्स अर्ली। तो मुझे एक चीज बताना कि इन दोनों के बीच में, 9:10 और 8:40 के बीच में, इन दोनों के बीच में टाइम का डिस्टेंस, मतलब डिफरेंस कितना आया, कितना डिफरेंस आया इन दोनों केसेस के अंदर, बोलो। 30 मिनट का डिफरेंस आया ना। आप अपने स्कूल 8:40 पे पहुंचे एक दिन, और एक दिन पहुंचे 9:10 पे। इसको इस तरीके से देखना, यहां पे मैं सोचना लेट अर्ली का मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन तुम पहुंचे अपने ऑफिस स्कूल 8:40 पे, और अगले दिन पहुंचे 9:10 पे, तो टाइमिंग का डिफरेंस कितना आएगा, 30 मिनट का ही आएगा ना। हाँ है ना, 8:40 और 9:10, 8:40 और 9:10, तो 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर मैं बात करूंगा, तो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी स्पीड बढ़ाई, कितने पे, 24 पे। तो कितने से उसने स्पीड बढ़ाई है, 1/4 से, बोलो हाँ, 1/4 से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है। ठीक है ना, 1/4 से अपनी स्पीड बढ़ाई, और 30 मिनट्स का उसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचता था। तो आपका स्पीड और टाइम का डिफरेंस, स्पीड उसने बढ़ाई है कितने से, 1/4 से, स्पीड उसने बढ़ाई है 1/4 से, तो टाइम उसका डिक्रीज कितने से हुआ होगा, 1/5 से, 1/5 से। तो 1/5 ऑफ द ओरिजिनल टाइम इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स, इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। तो ओरिजिनली वो कितनी देर में पहुंचता था, ओरिजिनली वो कितनी देर में पहुंचता था, 150 मिनट के अंदर, 150 मिनट के अंदर। ओरिजिनली वो कितनी मिनट में पहुंचता था, 150 मिनट के अंदर। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने क्या करा, दो केसेस बना दिए। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो चलता था, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता था अपने ऑफिस में। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता था, तो अपने ऑफिस वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता था। तो हम लोगों ने क्या करा, टाइम का डिफरेंस निकाला कि कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है, 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने स्पीड बढ़ाई थी। अगर मैं बात करूं कि चेंज इन द स्पीड के फ्रैक्शन, अगर मैं निकालूं चेंज इन द स्पीड, चेंज कितनी हुई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की से इसने स्पीड बढ़ाई है। ओरिजिनली वो जाता था 24 से, तो 1/4 से उसकी स्पीड बढ़ी है, 1/4 से उसकी स्पीड बढ़ी है। तो स्पीड और टाइम का मैंने वही है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम होगा ना, घर और ऑफिस के बीच में डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड अगर तुम्हारी 1/4 से बढ़ रही है, तो टाइम आपका 1/5 से घट रहा होगा। मैंने कहा करा रखा है, इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चंस करा दिए, नहीं तो इससे पहले मैंने परसेंटेज के अंदर भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस कराए हैं, लॉजिक भी दिया हुआ है। आपका टाइम कितना हो गया, 1/5 से इंक्रीज हो गया। तो 1/5 से इंक्रीज कैसे होगा, कौन सा होगा, यूजुअल टाइम से, जो यूजुअली पहुंचता था, मतलब यूजुअली पहुंचना चाहिए था। तो वो एक्स की स्पीड आ गई तुम्हारे पास 30, तो 30 मिनट्स, तो एक्स की आ गई 150 मिनट। तो 150 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक आर, एक आर और 30 मिनट, तो 1/5 आवर्स, नहीं 2.5 ना, 90 आता वो तो।
2.5 आवर्स, 2.5 घंटा। तो बस आपको किसी से भी देख लो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना है और 2.5 घंटे पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 48 और 12 60 किलोमीटर की स्पीड आ गई। ठीक है, कोई भी स्पीड पकड़ लो भाई, कोई भी स्पीड पकड़ लो आप, इससे यूजुअली आपको जो करना था, तो डिस्टेंस आपको निकालना है। स्पीड आपके पास गिवन है 24 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपके पास गिवन है 2.5 आवर्स। तो यूजुअली हमारे पास वो डेढ़, मतलब जब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंचता था ना, तो कितनी देर में पहुंचता था, वो 150 मिनट लेता था। कितनी देर में पहुंचता था, 150 मिनट लेता था। तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा बस 2.5 इंटू का 24 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर से आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? फिर से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन। अब देखो, नहीं भरोसा होता, 60 की स्पीड से अगर तुम 30 किलोमीटर की स्पीड से पहुंचोगे तो 2 घंटे में पहुंचोगे। तो देखो, पहले वो 2.5 घंटे में पहुंचता था, अब 2 घंटे पहुंचता है, तो 30 मिनट का डिफरेंस आ गया ना, वहां से भी तुम चेकआउट कर सकते हो। स्टेप वन क्या किया हमने इसके अंदर, हमने देखा कि हाउस और घर के बीच में पहला वाला जो यूजुअली चलता था, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता था, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता था स्कूल ऑफिस अपने। जब अगले दिन वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो वो 20 मिनट पहले पहुंचने लगा। तो दोनों केसेस के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस आ गया, 30 मिनट का डिफरेंस आ गया। दोनों केसेस के अंदर कितना टाइम का डिफरेंस आ गया, 30 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो अब मैंने देखा कि पहले 24 से चलता था, अब 30 से चलता है। कितने किलोमीटर, कितने से स्पीड बढ़ाई उसने, 6 से बढ़ाई। और कितने पे, जो ओरिजिनली हमारी ओरिजिनल स्पीड है ना ये 24, तो हमारी 1/4 से स्पीड बढ़ी है। तो हमारे को पता है जब डिस्टेंस हमारा कॉमन होता है तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड अगर 1/4 से बढ़ रही है तो टाइम हमारा 1/5 से घट रहा होगा। स्पीड अगर 1/4 से बढ़ रही है तो टाइम हमारा कितना, 1/5 से घट रहा होगा। राइट है रॉन्ग, बोलो यस और नो। तो हमने यहां से निकाला कि यूजुअली उसको कितना टाइम लगता था, तो 150 मिनट लगते थे। 150 मिनट उसे लगते थे, मतलब 2.5 घंटा लगता था। हमारी यूजुअली स्पीड कितनी थी, पहले वाले केस के अंदर 24 किलोमीटर पर आवर की, टाइम हमारे पास 2.5 घंटे थे, तो 24 किलोमीटर पर आवर इंटू 2.5 करेंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बस एट 45 किलोमीटर पर आवर एंड इमीडिएटली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड टू द होल जर्नी? देखो, एवरेज स्पीड के लिए ना बच्चा देखो क्या करेगा इसके अंदर, एवरेज स्पीड के अंदर कि पहले 45 किलोमीटर पर आवर से जाता था, अब करेगा कितना, वापस आ रहा है 80 से, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 125 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 62.5 आ रही है वैल्यू, जो कि आंसर गलत है और ऑप्शंस हैं भी नहीं। ठीक है, ये कभी भी नहीं होता। एवरेज स्पीड के अंदर आपके दो फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले याद कर लेना आप लोग, जब भी आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो क्या होता है आपके पास, 2xy अपॉन x प्लस वाई। स्पीड वन, स्पीड टू, एक्स क्या होता है, स्पीड वन मतलब जाने की स्पीड, वाई होती है आने की स्पीड। और दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। अगर दो स्पीड्स दी हैं तो डायरेक्टली यहां से आंसर आ जाएगा। अगर दो स्पीड्स दी हैं क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्टली यहां से आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बस हम लोग इस वाले केस के अंदर हमारे पास स्पीड्स गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है भाई, स्पीड्स गिवन है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमने ले ली, एक्स की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर ले ली, और वाई की वैल्यू मैंने ले ली 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो 2xy, 2 इंटू एक्स कितना है 45, वाई की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 45 प्लस का 80। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, 125। 2 इंटू 45 इंटू का 80 अपॉन 20, 125। तो अब हम काटने की कोशिश करते हैं। राइट है, अब हम काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कितना, 5 से 5 9 जा और 5 2 जा, 5 5 जा 25 है ना।
अब 5 के टेबल में 5 5 25, 5 1 जा और 3 0 5 6 जा, ठीक है। तो अब हम काटेंगे, तो 9 2 जा 18 इंटू ये, ठीक है, 18 इंटू 16 करना है, तो 16 का स्क्वायर 256 और 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये 6 और 2 8 8 2, ठीक है, ठीक है। तो 288 अपॉन 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, है ना, 35 7 जा 35 और 3 0 तो 6, 57.6, 57.6 इज द राइट आंसर फॉर दिस। 2xy अपॉन x प्लस वाई सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे, लेकिन दोनों की ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, वहां पे गलती कर जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन ड्राइव्स 250 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर, ये देखो फाइंड द एवरेज स्पीड, वही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो पहले वाले केस वन को अगर हम पकड़े, केस वन को अगर हम पकड़े तो डिस्टेंस कितना है इसके अंदर, 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, स्पीड कितनी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर की, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। तो टाइम कितना लग जाएगा ऐसे, 250 अपॉन 50, तो ये आएगा तुम्हारे पास 5 आवर्स, ठीक है। केस टू को अगर मैं पकड़ूंगा, केस टू को अगर मैं पकड़ूंगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 350, 350 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा भैया 5 आवर्स, है ना। अब आपको एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड क्या कहती है, एवरेज स्पीड क्या कहती है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना है भैया 250 और इतना, तो इसको हम 50 दे देंगे तो 300 300 600, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपके पास 600, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया भैया 50, 5 और 5 10, ठीक है, 5 और 5 10, तो काटेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई। दोनों तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, आपके पास एवरेज स्पीड का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बच के नहीं जाना चाहिए, तो आपसे क्या है, बच के नहीं जाना चाहिए, बच के रहियो रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ठीक है। ठीक है बालको, तो देखो इसके अंदर क्या कहा गया है कि स्टॉपेज वाला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द बस विदाउट स्टॉपेज इज 40 किलोमीटर पर आवर विद स्टॉपेज दिस, तो क्या हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप। तो आपको ना इसके अंदर ना एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो क्या याद है आपके पास, स्टॉपिंग टाइम आपको निकालना होता है ना, स्टॉपिंग टाइम, कभी भी आपको स्टॉपिंग टाइम निकालना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे पास, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड अपॉन द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इनटू का, अपॉन मैक्सिमम स्पीड इनटू का 60, याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा फिर, बस अगर ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट था तो कितना आराम से आ जाता। तो कितना है, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड अगर आप निकालोगे तो 40 माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ। मैक्सिमम स्पीड कितनी है भाइयों की, मैक्सिमम स्पीड दी हुई है इस वाले केस के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर, बस इसमें फॉर्मूला पुट कर दो, नहीं यहीं लिख दूं, तो स्टॉपिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन द स्पीड है कितना 8, 8 है, अपॉन मैक्सिमम स्पीड कितनी है 40 है, इनटू का 60 है,
तो 8 5 8 5 40 और 5 12 तो 12 विल बी द राइट आंसर। 12 विल बी द राइट आंसर टू दिस। बोलो हाँ, 12 विल बी द राइट आंसर। 12 will be the right answer to this question। 12 मिनट्स रुकी है पर प्रति घंटा, 12 मिनट्स पर आवर, 12 मिनट्स पर आवर। आसान था क्वेश्चन बहुत ही, राइट है। आगे बढ़े। अ फाइटर एयरक्राफ्ट रन एट अ स्पीड ऑफ 1440 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर डज इट कवर इन 1 सेकंड। मतलब बेसिकली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। खत्म क्वेश्चन था ये बिल्कुल ही, कि आपको पता है किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो कितने किससे मल्टीप्लाई करता हूं भाई, 5/18 से। और अगर मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर रहा होता तो 18/5 से। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट कितनी है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी है भाई, 1440 किलोमीटर पर आवर, 1440 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें मीटर पर सेकंड में करना है 1440 इंटू का किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है ना, तो 5/18, 5/18। तो अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 4 ज़ा 60 और 6 3 ज़ा 6 380 5 8 ज़ा 40 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत ही टुच्चा सवाल है ना, एयरक्राफ्ट का बोल के आपको डराना चाहता था, लेकिन आप तो वीजीएस मेंटोस बच्चे हैं, वीजीएस मेंटोस बच्चे हैं, है ना। आसान है ना क्वेश्चन। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आप सभी को अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट्स किया करो, बार 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 मैं कह रहा हूं, है ना। ठीक है, जरूर 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 कमेंट्स करा करो यार। ठीक है, क्लियर है। बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं लेके आने की कोशिश करता हूं आप सभी के सामने की, जिससे आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। चलो, क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू एयरप्लेन्स, है ना, 11/18 है। इफ फर्स्ट कवर द डिस्टेंस ऑफ इतना इन इतना, बस। अब देखो, एयरक्राफ्ट 1 की स्पीड दी हुई है और एयरक्राफ्ट 2 की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, अब अगर मैं एयरक्राफ्ट 1 की बात करूं, एयरक्राफ्ट 1 की मैं बात करूं अगर, तो एयरक्राफ्ट 1 के बारे में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 3, डिस्टेंस दिया हुआ है इसको 1650 किलोमीटर का, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का। ठीक है, तो स्पीड पूछा गया, स्पीड पूछा गया तो 1650 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 15, 3 5 15 0, तो 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है, 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। अब एयरक्राफ्ट 1 की और एयरक्राफ्ट 2 की रेशियोज कितना दिया हुआ है, 11/18। अगर मैं आप सभी के सामने बात करूं कि 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 550 किलोमीटर पर आवर। 11 की वैल्यू 550 किलोमीटर पर आवर है। 11 यूनिट की वैल्यू अगर 550 किलोमीटर पर आवर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 50 किलोमीटर पर आवर। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 900 किलोमीटर पर आवर। तो एयरक्राफ्ट 2 की स्पीड आ गई तुम्हारे सामने एयरक्राफ्ट 2 की स्पीड आ गई, बोलो हाँ। एयरक्राफ्ट 2 की स्पीड आ गई, बोलो हाँ या ना। बस, अब किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड वन इन मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो हमारे को मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। तो 900 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 50, तो 250 मीटर पर सेकेंड,
250 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। 250 मीटर पर सेकेंड आसान था। रेशियोज गिवन थे, पहले वाले का पूरा डेटा गिवन है तुम्हारे सामने, फिर रेशियोज गिवन है, तुम्हारे को उसका आंसर निकालना है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। देखते हैं कितने बच्चे अभी है क्लास के अंदर और यहां तक पहुंचे हैं। तो आप लोग खटाखट 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 लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, खटाखट खटाखट खटाखट। देखते हैं कहां तक पहुंचे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ क्रॉसेस। देखो अब ट्रेन का थोड़ा सा ना फंडा समझा देता हूं तुम्हें, ट्रेन का मैं फंडा थोड़ा सा समझा देता हूं तुम्हें, ट्रेन का। ठीक है, जब पहली कोई ट्रेन होती है ना, ठीक है, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को या फिर किसी इंसान को क्रॉस कर रही है, स्टेशनरी है दोनों, तो डिस्टेंस क्या होगा ना, डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने के लिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जितनी लेंथ है उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। स्पीड या ऑब्वियसली स्टेशनरी है तो स्पीड भी स्पीड ऑफ द ट्रेन ही होगी, है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन ही होगी, और टाइम जितनी देर इसे कवर करने में लगेगा। ठीक है, अगर कोई आदमी इधर भाग रहा है और ट्रेन इधर भाग रही है तो डिस्टेंस तो वही लेंथ ऑफ द ट्रेन ही रह जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही रहेगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड प्लस का मैन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड प्लस का मैन की स्पीड, टाइम कितना लगेगा जितनी देर का इसका लगेगा। अब देखो कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, इधर है या इधर है, तो लेंथ कितनी होगी, ट्रेन लेंथ प्लस पहली वाली ट्रेन की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ, दोनों की ट्रेन लेंथ ऐड हो जाती है, दोनों की ट्रेन लेंथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब क्या कह रहा है, ट्रैवलिंग एट स्पीड क्रॉसेस अनदर ट्रेन इतना इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 18 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ इफ द लेंथ ऑफ y इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द इतना। ट्रेन की लेंथ x ट्रेन की लेंथ मान ली मैंने x, तो y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्या है, y इज इक्वल टू 2/3 ऑफ x, तो हम लोग लेंथ इतनी लेंगे, है ना। अब मुझे बताओ कि दोनों एक दूसरे को ऑपोजिटली वो कर रही हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना जब दोनों की वो होगी, तो x तो होगा ही, x मीटर है, प्लस का 2/3x, इतना टोटल डिस्टेंस होगा ना, मतलब ट्रेन x की लेंथ प्लस ट्रेन y की लेंथ, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, तो दोनों ट्रेन की लेंथ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो दोनों ट्रेन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5x/3 ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों को ऐड करने में मजा आएगा, 72 प्लस का 63, दोनों को ऐड करेंगे जब हम, तो 5 6 6 12 और 1 13, 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूंगा तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में हमारे को करना होता है 18 से मल्टीप्लाई, 5/18। ठीक है ना, 5 3 8 3 9, ठीक है, तो 3 के टेबल में 3 4 12, ठीक है ना, 3 5 15 और 3 6 अब कटेगा क्या ये, 3 6 18 होता है ना, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 से फिर जा रहा है ना, 3 1 3 3 5 15 और 3 2 तो 75/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई है आपकी, रिलेटिव स्पीड इतनी आ गई है 72 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या पूछा उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस कितना है भाई 5x/3, स्पीड दी हुई है 75/2 और टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड, तो ये काटेंगे तो 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, 75 इंटू का 9 इंटू का 3 अपॉन का 5, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 45 इंटू 9, 45 इंटू का 9,
9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 405, 405 meters is the right answer. Then the length of the x train. तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 405 meters. Again I am repeating it. आसान क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था। जब भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी तो दोनों ट्रेन्स की लेंथ को हम ऐड करते हैं। ट्रेन x की लेंथ को हमने x मान लिया, ट्रेन y की लेंथ दी हुई है कि वो 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन है, x की ट्रेन है। तो जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ट्रेन x की लेंथ जो कि x है, ट्रेन y की लेंथ जो कि 2/3x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दिख रहा है आपको? 5x/3 हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो दोनों की स्पीड हम करेंगे ऐड। कर दी हमने 72 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर, तो 135 किलोमीटर पर आवर थी। अब हमने उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया जो कि आ गया 75/2 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड इतनी आ गई। अब हमारे पे डिस्टेंस गिवन था, स्पीड गिवन थी, टाइम गिवन था। टाइम देखो क्वेश्चन में गिवन 18 पूछोगे ना कहां से, ये देखो ये आ रहा है 18 सेकंड में। एक दूसरे को 18 सेकंड में कन्वर्ट क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ 5x/3, स्पीड 75/2 अभी हमने निकाला, टाइम हमने निकाला 18 सेकंड गिवन था, तो x की वैल्यू आ गई 405 मीटर्स। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अभी वाला क्वेश्चन करो। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 2:5 इफ द फर्स्ट ट्रेन रन इतना एंड देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड। कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, ट्रेन 1 की स्पीड कितनी होगी? ट्रेन 1 की स्पीड ठीक है 250 किलोमीटर पर आवर है, डिवाइडेड बाय 5 है, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपकी ट्रेन 1 की स्पीड आ गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 यूनिट्स की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसकी स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी भाई? 25 इंटू 125 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा उसने? फाइंड द डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में पहली वाली है 50 किलोमीटर, 125 माइनस का 50, तो 75 किलोमीटर। दैट्स ऑल। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। 2 की यूनिट 50 किलोमीटर दी हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर। 5 की यूनिट दे रखी है 125, तो 125 में से 50 माइनस करेंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई आपकी, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, हाँ ठीक है। तो जब वो वॉक कर रहा है और राइड कर रहा है तो उसे 37 मिनट्स लग रहे हैं। जब वो वॉक कर रहा है और राइड कर रहा है तो उसे कितनी देर लग रही है भैया? 37 मिनट्स लग रहे हैं। और जब वो दोनों तरफ से राइड करेगा तो कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी? जब देखो जब वो वॉक कर रहा है और जब वो राइड कर रहा है तो 37 मिनट्स लग रहे हैं। मैंने इक्वेशन 1 मान ली से। जब वो दोनों तरफ वॉक कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 55 मिनट, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास? 2TW प्लस का 2TR इक्वल्स टू 37 इंटू 2 7 टू द 14 2 6 74 मिनट्स, ठीक है। तो 2T की वैल्यू कितनी दी हुई है? 55 मिनट्स प्लस का 2TR इज इक्वल्स टू 74, तो 2TR की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 19, ठीक है 19। तो जब वो राइड करता एक तरफ तो उसको 9.5 मिनट लगते हैं, खत्म को 9.5 मिनट लगते हैं। यही पूछा उसने, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू राइड बोथ। अच्छा राइड बोथ पूछा ना, तो दोनों तरफ चलता तो 19, मैंने सिंगल का भी निकाल दिया। अगर एक तरफ चलता होता, राइड कर रहा होता तो 9.5 मिनट लगते। दोनों तरफ का 19 है, देखो 9.5 मत लगा के आ जाना, वो सिंगल तरफ का राइड है। क्लियर है? जैसे कि दोनों तरफ का वॉक करने में 55 मिनट लग रहे हैं, एक तरफ राइड एक तरफ वॉक का लग रहा है 37 मिनट्स,
तो दो तरफ का राइड 19 मिनट लगता है, सिंगल तरफ का राइड लगता है आपका 9.5 मिनट। ठीक है, ये वाला करेंगे क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 6 a.m. and reaches B at 11 a.m. on the same day. Another train start at B and reaches at what time? At what time the two trains meet? ऐसा होगा। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कितने बजे पे वो दोनों ट्रेन आपकी क्या करेंगी, एक समय पे मिलेंगी, बीच में मिलेंगी ना कहीं तो, क्योंकि ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है ना, चलो देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ट्रेन ए निकलती है, ए निकलती है भैया 6 AM पे, और यहां पहुंच जाती है कितने, 11। ठीक है, यहां पहुंच जाती है कितने, 11 AM पे। यहां पहुंच जाती है कितने, 11 AM पे। तो कितनी देर लगा रही है भैया, 4 घंटे, नहीं 5 घंटे। और ये बी निकलती है, सॉरी ट्रेन, कोई ट्रेन, मैं बोलता हूँ अल्फा ट्रेन है। और बीटा ट्रेन की अगर मैं बात करूंगा, तो बीटा ट्रेन निकलती है भैया बी से निकलती है। बीटा ट्रेन निकलती है बी से 8 AM पे, और वो पहुंचती है 3 PM पे। इसको लग रहे हैं 5 घंटे, और इसको लग रहे हैं 7 घंटे। ठीक है ना, तो कितने बजे वो मिलेंगी बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, देखो, है ना, तो देखो इसमें डिस्टेंस तो पता नहीं है कुछ, डिस्टेंस तो पता नहीं है। मैंने बोल दिया भैया एक्स डिस्टेंस है, क्या मैंने बोला, एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अल्फा ट्रेन की जो स्पीड होगी, अल्फा ट्रेन की जो स्पीड है, तो स्पीड ऑफ अल्फा है ना, स्पीड ऑफ अल्फा ट्रेन है ना, जो सुबह निकली है 6 बजे, तो स्पीड ऑफ अल्फा ट्रेन होगी एक्स किलोमीटर पर आवर। वो एक्स किलोमीटर कवर कर रही है कितने में, 5 घंटे में। और स्पीड ऑफ बीटा अगर मैं पूछूंगा, वो एक्स किलोमीटर कवर कर रही है 7 घंटे में। राइट है, समझ में आ गई बात, कुछ दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि देखो, ये टोटल डिस्टेंस है ए से बी का। अल्फा निकल गई है 6 बजे तक, 6 बजे। अब मुझे बताओ, और बीटा निकल रही है भैया 8 बजे। अब पहले 2 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा चल रही है ना, पहले 2 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा चल रही है ना। जब एक दूसरे की तरफ आना शुरू कितने समय के बाद होगा, जब बीटा शुरू करेगी। राइट, अल्फा ट्रेन पहले 2 घंटे तो अकेली चल रही है, डिस्टेंस जो कवर करेगा वो अकेला करेगा। तो अल्फा ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बोलो। अल्फा ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स, मतलब कि 6 से 8 तक। डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स, डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स कितना होगा, स्पीड एक्स प्लस वो है, तो 2x/5। बोलो ये सुनो, 2 घंटे में इतना कर दिया होगा, है ना। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा जो कि एक साथ कवर होगा, रिमेनिंग कितना होगा, एक्स टोटल था 2x/5, अल्फा चल चुका है, तो 3x/5 रह गया डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस अब इकट्ठा दोनों वो करेंगे, ये डिस्टेंस जो इकट्ठा दोनों कवर करेंगे, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 3x/5। 3x/5 डिस्टेंस कवर करना है, 3x/5 डिस्टेंस ये है ना। डिस्टेंस कवर करना है कितना है, 3x/5। ऑफ अल्फा अपनी स्पीड से चलेगी, और बीटा अपनी स्पीड से चलेगी। अल्फा अपनी स्पीड से चलेगी, अल्फा की स्पीड कितनी है, अल्फा की स्पीड कितनी है, x/5। अल्फा की स्पीड कितनी है, x/5, उसने t मिनट्स में कवर करेगा, प्लस x/7 वो t मिनट्स में कवर करेगा, इक्वल्स टू 3x/5। यहां पे अब आप लोग x और xt को आप लोगों ने कॉमन, xt को अगर आप लोगों ने कॉमन कर लिया, तो 1/5 यहाँ पे 35 नीचे आ जाएगा, 7 और 5, 7 और 5 हो गया 12। 12 की वैल्यू 3x/5 है, x की वैल्यू x से कट जाएगी,
5 7 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, तो टी हो गया तुम्हारे सामने कितना 145, ठीक है 1 आवर 45 मिनट्स, मतलब कि 8 बजे के 1 आवर 45 मिनट्स बाद आएगी, तो 9:45। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, बोलो ये सोनो, जल्दी बताओ। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ अल्फा की स्पीड, स्पीड ऑफ अल्फा ट्रेन हमने x/5 करी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास x था, टोटल टाइम ले रहा था वो 5 घंटे, बीटा x/7 आ गया, डिस्टेंस हो गया वो 2 घंटा जब अकेली चल रही है अल्फा ट्रेन, तो हमारे पास 2x/5 वैल्यू आ गई, रिमेनिंग डिस्टेंस 3x/5 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने ये कर लिया, एक बार आप लोग चेक कर लेना, राइट? हर एक स्टूडेंट को मैं बोलूंगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करा दूंगा, वैसे ही वाले क्वेश्चंस कभी कभार ही आते हैं, एक क्वेश्चन तभी मैंने डाला है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है भैया, कम से कम 3 टाइम्स इन्हें रिपीट करना भाई, 3 टाइम्स इन्हें रिपीट करना, रिवाइज द चैप्टर्स, हर एक स्टूडेंट को मैं बोलूंगा रिवाइज द चैप्टर्स, अगर आप लोगों को पढ़ना है अच्छी तरीके से एंड आप चाहते हो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए, तभी कुछ आप सभी का अच्छा हासिल हो पाएगा। एक चैप्टर पढ़ रहे हो, 2 छोड़ रहे हो, एक पढ़ रहे हो, 2 छोड़ रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके करो, आप सभी के साथ मैं वरुण गोयल हमेशा खड़ा रहूंगा, सीयूटी के लिए हमेशा आप सभी के लिए मैं काम करता रहूंगा, करता आया हूं। आप लोग पढ़ते रहें, कोई दिक्कत है तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे बताइएगा, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ और चाहते हो करना कराना, तो वो भी मुझे बताइएगा, सजेशंस प्लीज जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर किया करो, जरूर किया करो, जरूर किया करो, बार 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 मैं एक ही चीज बोलता हूँ, कमेंट्स जरूर किया करो। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन, आई होप आप सभी को ये सेशंस पसंद आए होंगे, मजा आया होगा, एंड रेगुलर ऐसे ही जुड़े रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स। अपने आसपास अपने माँ बाप का ख्याल रखें, आसपास अपने अच्छाई बना के रखें, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, सारी चीजें हो जाएंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।